चलो देखो, आज के क्लास में एक्चुअली है ना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग लोअर क्लास में ना रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, आपको याद है? अगर रजिस्टर सीरीज में होता है तो आप आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताइए जरा। R1 प्लस R1 प्लस R2 R1 प्लस प्लस R3 R2 कर लेते हैं। और अगर हमारा रजिस्टर पैरेलल में होता है तो आप आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1/R1 1 by R1 plus 1 by R2 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। बिल्कुल उसी तरह से कैपेसिटर का भी दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो टॉपिक आप अभी डिस्कस कर रहे हैं ना वो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड है, सो बी केयरफुल और पॉइंट्स को ध्यान से समझना और एंजॉय करना। सबसे पहला डिस्कशन है हमारे पास व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हमारा कैपेसिटर सीरीज में रहेगा तो उस समय हम लोगों को डिस्कशन को लेके चलना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैसे पता चलेगा सर कि कॉम्बिनेशन जो हमारे कैपेसिटर का दिया है, एक से ज्यादा कैपेसिटर अगर सर्किट में मौजूद है तो कौन कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है? याद रखना, एक तो आप लाइफ का जो जनरल प्रैक्टिस है उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ दीज पर्टिकुलर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप देख के पता कर रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो इसको देख के आपको पता चल जाता है कि हाँ कैपेसिटर सीरीज में है। और दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक कैपेसिटर को पार करें अगर आगे जाके ये ब्रांच नहीं हो। देखो जैसे हम आपको रफली एक स्केच बनाते हैं, देखो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसके बीच में सब कैपेसिटर्स आ रहा है तो दे आर इन सीरीज। अब जरा गौर करना, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर, लेकिन आगे से ये दो ब्रांच हो जाता है, एक कैपेसिटर इधर एक कैपेसिटर इधर। तो 1 और 2 तो सीरीज में है, लेकिन ये जो 3 और 4 है वो आपस में कैसा है? पैरेलल। तो सिंपल वे से आप ऐसे सीरीज और पैरेलल देख सकते हैं, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि अभी हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, इस पे हम लोगों को 2 क्लास एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा केवल ये पता करने के लिए कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। लेकिन अभी आप 2 मिनट में बता रहे हैं कि हाँ सर 1 2 3 सीरीज में है, सर 1 और 2 सीरीज में है, लेकिन 3 और 4 आपस में कैसा है? पैरेलल है। हम बोले इट इज सो सिंपल बट इज नॉट सो सिंपल। ठीक है, चलिए अभी बात थोड़ा थोड़ा बात डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो कैपेसिटर सीरीज में है। सर सीरीज में जो कैपेसिटर होता है उस पे क्या खास बात है? देखो ध्यान से, कभी भी अगर कैपेसिटर सीरीज में हुआ तो उनके ऊपर चार्ज सेम होगा। जो भी कैपेसिटर आपका सीरीज में होगा, रिमेंबर दैट, जो भी कैपेसिटर आपका सीरीज में होगा हमेशा ध्यान रखना उस पे चार्ज सेम होगा। मतलब C1 पे जितना चार्ज है, मान लो प्लस क्यू है, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू है, तो C2 पे भी प्लस क्यू है और दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू है। दे आर इन सीरीज। सीरीज में जो भी कैपेसिटर होगा उनके ऊपर चार्ज सेम होगा। वेरी गुड। अगर चार्ज सेम है तो जो भी आप यहां से बैटरी का पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं ना, वो आगे जाके हिस्से में डिवाइड हो जाता है। C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और C2 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है V2। तो सर आखिर V1 और V2 क्या लिखेंगे? देख लो भाई, V1 आप लिख सकते हैं Q बाई C1 और V2 आप लिख सकते हैं Q बाई C2। इज दिस क्लियर? अगर हमको फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस का, पूरा लाइन सुनना, अगर हमको फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो Q बाई C1 करेंगे। अगर हमको सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो Q बाई C2 करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस किसी कैपेसिटर के अक्रॉस में अराइज हो रहा है वो कैपेसिटेंस के साथ इनवर्सली है। कैपेसिटेंस के साथ इनवर्सली है। सर इसमें भी कुछ लॉजिक है? बिल्कुल है। जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जिस कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस कम होगा। मतलब V और C दे आर इनवर्सली रिलेटेड। V एंड C दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो उसके अक्रॉस का कैपेसिटेंस कम है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो भाई अच्छा है,
कि जो भी कैपेसिटर सीरीज में होता है उनका चार्ज सेम होता है और जो कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। अब जरा गौर करना, समझना चीज को, क्या हम लोग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को, जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 आया है, दोनों के सम के बराबर दिखा दें? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब जरा गौर करना, जब हम लोग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहे हैं तो जब हमारा पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जिस कैपेसिटर के अक्रॉस में आ रहा है वो है C, इक्विवेलेंट चार्ज है प्लस Q एंड माइनस Q। तो जब हम यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो Q बाई C इक्विवेलेंट लिखेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो अब आप थोड़ा आगे बढ़िए, सर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 है, V के जगह पे Q बाई C इक्विवेलेंट, V1 के जगह पे Q बाई C1 और V2 के जगह Q बाई C2, दोनों तरफ Q कैंसिल, तो आपको मिला कि 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। बताओ तो ये रजिस्टर के किस कॉम्बिनेशन के जैसा है? पैरेलल। लेकिन याद रखना ये कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 से निकलता है, लाइक रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह। तो चलो भाई C इक्विवेलेंट निकाल देना। C इक्विवेलेंट अगर निकल जाएगा तो टोटल चार्ज भी आप निकाल सकते हैं, C इक्विवेलेंट इनटू V। इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर। बढ़िया है, इतना तक आप याद रखेंगे। अब जरा दो कैपेसिटर के लिए डाटा एकदम दिमाग में फिट कर लेना, उसके लिए कहीं आने जाने और इधर उधर हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं होना चाहिए। दो कैपेसिटर के लिए डाटा एकदम कंप्यूटर से भी तेज दिमाग में फिट कर। दो कैपेसिटर अगर सीरीज में रहेगा तो C इक्विवेलेंट के लिए C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 लेना, ये कुछ और नहीं है, बस इसी का कैलकुलेशन करने के बाद का चीज है। सही है ना? यस सर। दो कैपेसिटर रहेगा, C इक्विवेलेंट में लिखना C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और वहां से निकाल लेना टोटल चार्ज Q C इक्विवेलेंट इनटू V। अब सुनो, जब दो कैपेसिटर रहेगा सीरीज में तो पोटेंशियल का जो आप अप्लाई पोटेंशियल करते हैं, जो मेरा बैटरी का पोटेंशियल होता है वो बट जाता है, इसके अक्रॉस में V1, इसके अक्रॉस में V2। तो आखिर ये V1 और V2 क्या होगा? याद रखना, सीधा आप लिख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू टोटल V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करना C2 से। उल्टा सर, उल्टा क्यों सर? उल्टा क्यों? देख यार, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैपेसिटेंस के साथ इनवर्सली अभी ना पढ़ा। तो जब आप फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालिएगा तो C2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जब आप सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा तो C1 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इनवर्सली है सर। थोड़ा फिगर पे ले चलिए, बिल्कुल फिगर पे ले आ रहे हैं हम तुमको, चीजों को है ना वहीं पे हम लिख के आपको एक एक करके समझा रहे हैं। जरा देखो, जब हम लोग C1 के अक्रॉस का V1 लिखेंगे तो टोटल नीचे जो बैटरी भी अप्लाई करके रखा है, देख लो नीचे, टोटल नीचे एक बैटरी भी अप्लाई करके रखा है, उसमें C1 प्लस C2 डालना, लेकिन मल्टीप्लाई करना C2 से इनवर्सली। और जब हम लोग C2 के अक्रॉस का V2 लिखेंगे तो टोटल V में C1 प्लस C2 से डिवाइड करना, लेकिन मल्टीप्लाई करना C1 से। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कैपेसिटर सीरीज में है तो फटाफट बोलते जाओ जो जो पूछते हैं। कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उनके ऊपर का चार्ज सेम है कि पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है? तो पोटेंशियल चार्ज सेम है। चार्ज के ऊपर का चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस, लेकिन चार्ज तो हमेशा सेम रहेगा। अच्छा बताओ, सीरीज में C इक्विवेलेंट कितना होता है? 1 by C1 plus 1 by C2. 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 होता है। वेरी वेरी गुड। उसके बाद हमको बताओ कि अगर हम लोग चाहते हैं इस केस में V1
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर निकालना, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ दो कैपेसिटर के लिए। सर C1 into C2 by C1 plus C2। हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भाई C1 अच्छा के हाँ सर across। V1 by C1 plus C2 into C2। V by C1 plus C2 मल्टीप्लाइड विथ C2। और अगर हम सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना फॉर्मूला है? V by C1 plus V C2 by into C1 plus C2 into C1। V by C1 plus C2 मल्टीप्लाइड विथ C1 है। वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये चीज आपके सामने रखा हुआ है, इतना याद रखिएगा। न्यूमेरिकल भी अभी चलेंगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते। तो सीरीज में इतना काम होता है, ये चीज आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, सो बी केयरफुल, एकदम याद रखना। ठीक है, दो कैपेसिटर के लिए डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आइए पैरेलल कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखना कि जो भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, जो भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जो भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, याद रखना उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मतलब उनके प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट रिमेन्स सेम। उनके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। कहने का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे C1 के अक्रॉस में होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस मेरे C2 के अक्रॉस में होगा। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे C1 के अक्रॉस में होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस मेरे C2 के भी अक्रॉस में होगा। तो सर इस बार डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? इस बार डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। बैटरी से टोटल चार्ज Q निकला, लेकिन यहाँ पे जाके वो दो हिस्से में बट गया, Q1 और Q2। Q1 चार्ज चला गया C1 के ऊपर और Q2 चार्ज चला गया C2 के ऊपर। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अगर चार्ज अलग अलग है तो क्या हम इसका Q1 को लिख सकते हैं C1 इंटू भी, और क्या हम इसके Q2 को लिख सकते हैं C2 इंटू भी? बोलो सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब आप देखिए उन दोनों को हटा के आप एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर ले लिए और उसका टोटल चार्ज Q है, तो क्या हम इस Q को लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2? अरे दोनों चार्ज यहीं पे देखो ना, यहाँ पे देखो, यहीं पे देखो, इस फिगर पे देखो, यहाँ पे चार्ज Q गया, तो जो Q है वही ना दो हिस्से में बटा था, Q1 प्लस Q2 में बटा था। यस सर। ठीक है, तो चलिए पूरा डाटा तैयार है, अब नीचे देखिए डिस्कशन। तो जो कैपेसिटर मेरा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पहला चीज। दूसरा, अगर हम Q1 को लिखें तो देन इट विल बी इक्वल्स टू C1 भी, या फिर ऐसा बोल दो कि जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम Q2 को लिखे तो C2 भी, या फिर ऐसा बोल दो कि जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज लॉजिक, व्हाट इज फिजिकल सेंस जो तुम्हारे दिमाग में बनता है जब आप बोलते हैं कि Q प्रोपोर्शनल C है? बताओ तो इसका लॉजिकल डिस्कशन या फिजिकल सेंस क्या निकलता है? सर जितना चार्ज जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। उल्टा बोलो, उल्टा। जितना कैपेसिटेंस होगा उतना चार्ज होगा। हाँ, हाँ जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा वो अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकता है। अब आप बोलेगा नहीं सर वही तो बोले, वही कैसे बोले? आप बोल दिए कि सर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, आप तो उल्टा बोल दिया। आप बोल दिए कि कैपेसिटेंस वेरिएबल है। कैपेसिटेंस वेरी करता है कभी? कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करता है? पहला ही क्लास में पढ़ा था, बोलो करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, नहीं करता। तो आपको ये कहना चाहिए कि सर कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। सही है? यस सर। ठीक है, अब देखो टोटल चार्ज हम लोग अगर लिखेंगे तो Q1 प्लस Q2 लिखें, टोटल चार्ज को C इक्विवेलेंट इंटू भी लिख दे, Q1 को C1 भी और Q2 को लिख दिए C2 भी। दोनों तरफ भी कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया C1 प्लस C2। कब? जब वो पैरेलल में हो। मतलब कैपेसिटर जब पैरेलल में होगा तो रजिस्टर के सीरीज के जैसा बिहेव करेगा,
और जब कैपेसिटर सीरीज में होगा तो रजिस्टर के पैरेलल की जैसा इक्विवेलेंट देगा। बोलो सही है? Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़े भाई। तो यहाँ से अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो पहले आप सी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, फिर V से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दो कैपेसिटर के लिए फिर से वही बोलेंगे, डाटा एकदम मस्त एकदम याद रख के बैठ जाता। सी इक्विवेलेंट सीधा आप C1 प्लस C2 लगा सकते हैं। टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा तो सी इक्विवेलेंट पहले फाइंड आउट करके V से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर तुमको Q1 लिखना है तो दो फॉर्मूला है, एक तो C1 को V से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड विथ C1। अच्छा यार C1 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? सर सीरीज में, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। याद आया? Yes, sir. यस सर। इसी तरह अगर आप Q2 लिखने जाएंगे तो भी आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत समझने में? No, sir. नो सर। अब आपके पास एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक्चुअली ये बेहतरीन एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारा डिस्कशन है, और अगर आप इस एक न्यूमेरिकल को 5 बार बना लें तो आप सीरीज पैरेलल का ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, बस इसको आप 5 बार, एक बार देख के, एक बार हल्का देख के, एक बार थोड़ा देख के, उसके बाद नहीं देख के, नहीं देख के, 5 बार। क्या है सर इसमें? देखो भाई 100 वोल्ट का एक बैटरी है। पहले इस 100 वोल्ट के बैटरी से A पॉइंट B पॉइंट के बीच C1 4 माइक्रोफैराड और C2 6 माइक्रोफैराड दे आर कनेक्टेड। तो बताओ AB के बीच C1 और C2 सीरीज में है या पैरेलल? पैरेलल सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर B से आगे बढ़िएगा तो एक C3 है 20 माइक्रोफैराड का, वो जुड़ा है B से C। अब जरा एक चीज पूछते हैं, आप हमको बताएंगे, आराम से बताएंगे। A से C तक जाइए, A से C तक जाइए, बताइए क्या C1 एंड C2 किस में है? पैरेलल में सर। पैरेलल में है। अच्छा, उन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ C3 किस में होगा? सीरीज में। सीरीज में। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। पहले हम Yes, लोग sir. का C1 और C2 जो है वो पैरेलल में होगा, उसका जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ C3 किस में होगा? सीरीज में होगा। क्या बोलता है, समझ में आया? Yes, sir. चलिए बढ़िया, ठीक है। अब देखिए डिस्कशन, सब डाटा देखते रहिएगा। पहले हम C इक्विवेलेंट निकाले। देखो मेरे बनाने का तरीका देखो। हम लोग सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालेंगे। C इक्विवेलेंट आ जाएगा तो टोटल चार्ज निकालेंगे। फिर टोटल चार्ज आ जाएगा तो सबके ऊपर का अपना अपना चार्ज निकालेंगे। और एक बार जब सबके ऊपर का अपना अपना चार्ज आ जाएगा तो हम जो चाहेंगे वही निकाल लें। याद रखना कैपेसिटर में, याद रखना कैपेसिटर में, और याद रखना कैपेसिटर में अगर आपको कैपेसिटर के ऊपर मौजूद चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 3 क्वांटिटी Q, C और V, इन 3 क्वांटिटी में से कोई भी 2 क्वांटिटी अगर मिल गया, कोई भी 2 क्वांटिटी मिल गया तो तुम इसका कुछ भी कैलकुलेट कर सकता है, कोई भी डाटा रहेगा सब निकल जाएगा। अब बोलिएगा सर अच्छा बात बताएं, तो आप क्यों बोले यहाँ क्यों निकालने? हम बोले देख, हम सब क्वेश्चन में देख रहे हैं C दिया हुआ है, तुम देख लो C1 4 माइक्रोफैराड, C2 6 माइक्रोफैराड, C3 20 दिया। अब या तो Q1 निकाल लो, Q2 Q3, Q निकाल लो, सब मिल जाएगा, या तुम V1 V2 V3 निकाल लो, सब मिल जाएगा। कोई भी दोनों में से एक निकाल लो, सब मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो थोड़ा अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से देखो, सबसे पहले C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। चलो भाई पैरेलल में अच्छी बात है। तो जब ये पैरेलल में है तो मेरा C12 इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 आ गया 10 आ गया। फिर C12 जो है वो सीरीज में है C3 के साथ। अगर C12 सीरीज में है C3 के साथ, देखो यहाँ पे देखना, ये C12 है
ये C3 के साथ सीरीज में, ठीक है। C12 जो है वो C3 के साथ सीरीज में, तो क्या मेरा C इक्विवेलेंट में हम लोग C12 और C3 को सीरीज वाला कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। तो सब सॉल्व किए तो 20/3 आ गया, 20/3 ऑफ माइक्रोफराड। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझे सब कोई? Yes, Yes, sir. अब सबसे पहले हम लोग टोटल Q निकालें। तो टोटल Q विल बी इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट था और V था 100। C इक्विवेलेंट कितना था? तो 20/3 था, और V कितना था? 100 था। यूनिट कितना था? माइक्रोकूलम था। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2000/3 ऑफ माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा और मेरे फिगर्स को अच्छे से समझिएगा। हम एक बार फिर से है ना फिगर बनाना चाहते हैं, एक फ्रेश फिगर बनाना चाहते हैं। जस्ट एक मिनट, हम देख ले थोड़ा नीचे। नहीं, चलिए हम आपको एक फ्रेश फिगर बना के दिखाना चाहते हैं कुछ, ठीक है। आराम से समझना। ये मेरा C1, और ये मेरा C2 है। फिर यहाँ पे मेरा C3 है, और इस पूरे के साथ मेरा बैटरी है 100 वोल्ट का है। ये C1 था अपना 4 माइक्रोफराड, एकदम आराम से टाइम लेके 6 माइक्रोफराड, और ये C3 था अपना 20 माइक्रोफराड। बढ़िया, जरा गौर करना, जरा गौर करना, चार्ज को देखना। हम इसके एक लाइन और आगे जाते हैं। C1 और C2 दोनों सीरीज में था, उन दोनों को जब हम लोग मिला दिए तो एक बन गया, और C3 अलग से। ये C12 है भाई, हाँ, और ये C3 है, और यहाँ पे फिर वही 100 वोल्ट वाला बैटरी। जरा गौर करना, इस सेकंड फिगर में अगर आप इन दोनों को सीरीज में ले लेते हैं तो क्या ये सेकंड फिगर आपको एक थर्ड फिगर देगा जिसमें C इक्विवेलेंट होगा और केवल बैटरी होगा? Yes, sir. yes, sir. 100 वोल्ट, और ये था हम लोग का C इक्विवेलेंट। अब चार्ज जो हम लिखेंगे ना उसको बहुत गहराई से समझना, और जिसको जहां नहीं समझ में आए पूछना। यहां से निकलने वाला, बैटरी से निकलने वाला चार्ज C इक्विवेलेंट इंटू V करके निकाला गया, जो 2000/3 आया नीचे, हाँ सर। ठीक है। ये टोटल चार्ज आदित्य बाबू यहां से मान लीजिए Q निकला, और वो इस रास्ते को पकड़ के इस प्लेट पे +Q और इस प्लेट पे -Q क्रिएट किया। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. सही। अब आप रिवर्स जा रहे हैं, हुआ ये होगा ना, यहां से ऐसा Q निकला होगा, और बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पे +Q, यहाँ पे -Q, फिर यहाँ पे +Q और यहाँ पे -Q हुआ होगा। बोलो सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो क्या हम यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेरे कैपेसिटर 3 पे जो थर्ड चार्ज है वो Q के बराबर है? थर्ड कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसको Q3 नाम दिए, क्या वो Q3 एग्जैक्ट Q के बराबर होगा? क्या हम बोल सकते हैं कि सर जो मेरा Q3 है वो Q के बराबर, इसका मतलब सर 2000/3 माइक्रोकूलम है? अरे बोलिए बोलिए, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। नहीं समझे। नहीं समझे। अच्छा, अभी हमको ये बताना, जिसको हम हाईलाइट करेंगे वो सीरीज में है या पैरेलल में, हमको बताना। इसीलिए ना हम फिगर में आए आपको। अच्छा, हमको ये बताइए, ये जो C12 है और जो C3 है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में आपस में? Series Sir, में. series में. Series में. Series में. हाँ सर, नमस्ते, थोड़ा क्लास में है सर, हम फ्री होकर कॉल। हाँ बोलो, दोनों किसमें है?
सर सीरीज सीरीज में। सीरीज। तो सीरीज में चार्ज सेम होता है हाँ सीरीज में sir. चार्ज Yes, सेम होता है sir. और सीरीज में उतना ही चार्ज होगा ना, जितना इस बैटरी से निकला होगा, जितना इस बैटरी से Yes, निकला sir. होगा वही हाँ, वायर समझ पकड़ गए। के गया Yes, होगा sir. इसके Yes, पास yes, yes. और वही उसके पास भी होगा। बोलो सही है? Yes, sir. हाँ यस सर। सर अब ठीक है, Q3 का वैल्यू हम एग्जैक्ट Q लिख दिए हैं। Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर। Yes, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. no, sir. ठीक, देखना ध्यान रखना, Q3 मिल गया मतलब थर्ड कैपेसिटर पे Q3 मिल गया। तो अगर हम तुमसे बोलेंगे, देखो हम क्या क्या हम बोले ना कि चार्ज मिल गया ना, C तो तुमको मालूम है। अब देखो तुम क्या क्या इससे खेल खेल सकता है। तुम यहीं से उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता है Q3/C3। बोलो सही है? हाँ सर। Yes, और sir. पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो तुम क्या उसके अंदर का एनर्जी ये सब नहीं निकाल सकता है, तुम उसके अंदर का स्टोर्ड एनर्जी नहीं लिख सकता है। तुम चाहेगा तो लिख देगा हाफ C3 इंटू V3 का स्क्वायर, तुम चाहेगा Q3 का स्क्वायर बाई 2 ऑफ C3 लगा देगा, ये सब उसके अंदर का एनर्जी दे देगा। बोलो सही है कि नहीं? Yes. Yes, sir. एक बार चार्ज, कैपेसिटेंस और भी में से दो को मिल गया, सब काम हो गया। हम तो यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक Q3 था भाई, अभी तक Q1 और Q2 पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं। आपको Q1 और Q2 पे पहुंचने के लिए एक कदम और पीछे बढ़ाना होगा। चलिए आइए आइए और आइए, यहां देखिए, इस बैटरी से तो Q निकला है और Q हमको मालूम भी है, Q का वैल्यू है 2000/3 माइक्रोकूलम। सही है ना? ये Yes, sir. Q इस रास्ते से यहां तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और यहीं पे जाके ये दो हिस्से में बटेगा, Q1 ऊपर और Q2 नीचे। ऊपर में इस प्लेट पे चला गया Q1, इधर -Q1, नीचे में इस प्लेट पे चला गया Q2 और इधर -Q2, और फिर यही दोनों यहाँ पे ऐड होके टोटल Q बन गया, इस प्लेट पे Q और इस प्लेट पे -Q। क्या तुमको डायग्राम समझ में आया? हाँ सर। यस सर Yes, sir. अब अपना ध्यान लगाओ Q1 और Q2 को निकालने पे। अब अपना ध्यान लगाओ Q1 और Q2 को निकालने पे। देख भाई, बैटरी से चार्ज निकला Q, 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 इस जंक्शन पे पहुंचा तो उसको अब दो गो रास्ता मिल गया। दो गो रास्ता मिल गया तो बट गया ना, कुछ बट गया, कुछ चला गया ऊपर और कुछ चला गया इस ब्रांच में। तो बताओ C1 और C2 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में? Parallel में. पैरेलल सर पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम आपको अभी तुरंत सिखाए हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और जो आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं उसको निकालने का तरीका भी तो हम आपको तुरंत ही सिखाए थे। C1. यस सर Yes, Q बाई C1 प्लस C2 इंटू C1, याद आया आपको? आप ही Yes, sir. हाँ यस सर। टोटल Q है 2000/3 और C1 प्लस C2 है, एगो 4 है, एगो 6 है, मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, जो आएगा कितना आ गया, 10 से कट गया, 4 से मल्टीप्लाई किए 800/3, ये Q1 आ गया। इसी तरह से आप फिर से एक बार मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आप Q2 निकाल लेंगे? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड विद C2। बोलो सही है? यस सर तो टोटल चार्ज है हम लोगों का, टोटल चार्ज है हम लोगों का 2000/3। C1 और C2 है 4 + 6 मल्टीप्लाइड है C2 से, 6 से मल्टीप्लाई करो, 10 से ये कट गया 20, 1200 में 3 गया 400, so 400. ये हो गया Q2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर तो अगर Q1 और Q2 आ गया, अगर Q1 और Q2 आ गया तो कैन यू से दैट कि हाँ सर फिर से। अब मेरे पास देखो, अभी तक हम जो डायग्राम बनाए हैं उस पर थोड़ा फोकस रहना, सबको दिमाग सोचना समझना। हम कोशिश किए हैं ये बताने का कि आप हर कैपेसिटर पे चार्ज कैसे निकाल लेंगे। बोलिए सही है? यस सर क्योंकि अगर आप हर कैपेसिटर पे चार्ज निकाल लेते हैं, C सबका मालूम है, तो आप चाहेंगे तो सबके अक्रॉस का भी आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर Yes, sir. अगर भी पता है, C पता है, Q पता है, तो तुम एनर्जी निकालना चाहो एनर्जी निकालो, तुमको फोर्स निकालना है फोर्स निकालो, तुमको हीट का लॉस निकालना हीट का लॉस निकालो, जो निकालना है निकालो। क्या बोलता है? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ sir. तो ऐसे चलना पड़ता है।
आप जो अभी डायग्राम देख रहे हैं, अगर आपको Q1 Q2 Q3 मिल गया तीनों, तो आप हर केस में थोड़ा नीचे बढ़ जाइए। अगर फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो Q1 बाई C1। Q1 कितना है भाई 800 बाई 3 और C1 कितना है 4 से ये कट गया, तो क्या हम लोग का V1 200 बाई 3 वोल्ट आया? यस सर। इसी तरह अगर हमको V2 चाहिए तो Q2 बाई C2। Q2 कितना है 400 है और C2 कितना है 6 है, 2 से काट दो, क्या ये 200 बाई 3 वोल्ट आया? बोलो सही है? सही है कि नहीं? सही है सर। यस सर। ठीक है। और एक चीज देखो, यहाँ V3 भी निकाल ही लो, थोड़ा आगे काम करे आप। Q3 था हम लोगों का, Q3 कितना था? 2000 बाई 3, 2000 बाई 3 था ना? यस सर। ज्यादा हो गया सर। हाँ, एक दो काट दिए। और नीचे C3 कितना था हम लोगों का? 20 था ना? यस सर। तो ये आया 100 बाई 3। यस सर। कितना आया भाई? 100 बाई 3 आया? नो सर 200 बाई 200 नहीं 200 नहीं सर 1000 होगा सर। नहीं सर। हाँ 1000 ठीक लिखे हैं? ठीक है सर, ठीक है। यस सर। सही लिखे हैं भाई, मेरा कैलकुलेशन इतना भी खराब नहीं है जितना तुम्हारा है। सर डरा दे रहे। ठीक है ना? चलो आगे। अब जरा एक चीज देखना, एक रिमार्क देखना, थोड़ा छोटा कर रहे हैं आप लोग। अरे यार, सब ठीक है ना? यस सर। नहीं, हमको लगा है कुछ हुआ है। अब जो हुआ होगा होगा। यस सर, यहाँ पर हट गया Q2 सेकंड Q2 की जगह। चलो कोई बात, जो हुआ हुआ, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हाँ, जरा इस फिगर को गौर से देखो और चीजों को सारा दिमाग में बैठाने का कोशिश करो। ये चीज ठीक है, आप इस पे थोड़ा सा दिमाग शांत करके हर चीज को एनालाइज कीजिए, हर चीज को एनालाइज कीजिए कि हाँ ये चीज आया कैसे। आपको सब अपने आप समझ में आने लगेगा, क्योंकि इसी पे बेस्ट न्यूमेरिकल है। और हम आपको बोल रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन आप घर में 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिना इसके प्रैक्टिस के इसके आगे बढ़ना है ना, आपके लिए बेवकूफी होगा। ठीक है, अब एक बार अगर सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज आ जाता है तो आपको है ना ये सारा चीज दिख रहा है। आपको ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कंफर्टेबली? यस यस सर। देखो जरा एक दो चीज है जहां पे आपको इस पे गौर करना चाहिए। सबसे पहला चीज, V1 क्या है? बताओ जरा, कोई V1 क्या है? V1 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 और V2 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 और V3 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3। आप V1 और V2 का डाटा देखिए, 200 बाई 3 200 बाई 3 है दोनों। यस सर। बिकॉज C1 और C2 पैरेलल में है, बिकॉज C1 और C2 पैरेलल में जुड़ा है, इसलिए उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। C1 और C2 पैरेलल में जुड़ा है, इसलिए उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। बहुत बार स्टूडेंट है ना एक मिसकॉन्सेप्ट बना लेता है कि जो पैरेलल में रहता है उसका बैटरी के पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल होता है। ये गलत है, ये गलत है, आधा गलत है, क्योंकि कहीं कहीं ये सही भी होता है। अभी एक कैपेसिटर का नाम लो, अभी एक कैपेसिटर का नाम लो, केवल एक कैपेसिटर का नाम लो जिसके हट जाने से 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस C1 और C2 के अक्रॉस में आ जाएगा। कौन है वो कैपेसिटर? C3। अगर C3 हट जाए
तो C1 C2 और बैटरी केवल 3 ही ना मौजूद होगा। यस सर। तो उस समय बैटरी अगर 100 वोल्ट का है तो C1 के अक्रॉस में भी 100 वोल्ट और C2 के अक्रॉस में भी 100 वोल्ट होगा। लेकिन इस तरह के ग्रुपिंग को, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। और मिक्स्ड ग्रुपिंग में सीरीज पैरेलल जब दोनों होता है तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर पैरेलल का पोटेंशियल नहीं होता, पैरेलल का आपस में पोटेंशियल सेम होता है। मतलब C1 और C2 पैरेलल में है तो उनका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन बैटरी के साथ सेम नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आगे सुनिए, ध्यान से सुनिए। C1 और C2 के अक्रॉस में 200/3 था और 200/3 था। तो याद रखना कि C12 के अक्रॉस में अगर कोई एक बार में पूछे, C12 के अक्रॉस में कोई एक बार में पूछे तो भी ये 200/3 है। और C3 के अक्रॉस में तो आप निकाले हैं ना 100/3। ये देखिए यहाँ है ना, C3 के अक्रॉस में 100/3 वोल्ट। बोले सही है? यस सर। ठीक है। अब जरा सुनो, ध्यान से सुनो। ए पॉइंट यहाँ है, ये वाला जो ए था, ये वाला जो ए था वो ए पॉइंट यहाँ है। ये वाला पॉइंट बी था तो वो बी पॉइंट यहाँ है। और ये वाला पॉइंट सी था तो वो सी पॉइंट यहाँ है। ठीक है जी, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। कोई बताओ तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अरे ट्राई करो, ए और बी के बीच का, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? उतना ही है जितना C12 के अक्रॉस में है। C12 के अक्रॉस में है 200/3। यस सर। तो ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है 200/3। हम इसको अलग से आपको दिखाते हैं। ये देखिए गौर से, ये देखिए आप गौर से। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये प्लेट है पॉजिटिव Q1, ये प्लेट है नेगेटिव Q1 और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल रखे हैं 200/3 वोल्ट। इज दिस क्लियर? तो याद रखना, अगर ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, अगर ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा तो वो उतना ही होगा जितना कि C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है 200/3 वोल्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। अब इसमें भी ए और बी के बीच का डिफरेंस है 200/3 वोल्ट। आपको पता है ए हायर पोटेंशियल पे है और बी लोअर। कैसे पता चला कि ए हायर पोटेंशियल और बी लोअर है? क्योंकि ए जुड़ा है पॉजिटिव प्लेट से और बी जुड़ा है नेगेटिव प्लेट से। बोलो समझा? यस। तो जब आप ए से बी की तरफ जाएंगे ना, जब आप ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल घट रहा है। आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सर कितना घट रहा है? सर कितना घट रहा है? तो भाई जो डिक्रीज है वो 200/3 वोल्ट है। डिक्रीज जो है वो 200/3 वोल्ट है। मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? इसी तरह अगर हम बी और सी के बीच बात करें, बी और सी के बीच बात करें, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था और बीच में था मेरा थर्ड कैपेसिटर। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस था 100/3। ये वाला प्लेट था पॉजिटिव, ये वाला प्लेट था नेगेटिव। ठीक है? अगर हम बोले कि बी और सी के पोटेंशियल में कौन बड़ा, तुम बताओ बी और सी में कौन बड़ा? सर बी। बी बड़ा। वेरी गुड। जब आप बी से सी की तरफ जाते हैं, बी से सी की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। सर कितना घटता है? तो 100/3 वोल्ट। बोलो समझा? यस सर। 100/3 वोल्ट। तो जो भी कैपेसिटर आप देखते हैं ना, उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही पोटेंशियल उसके अक्रॉस में घटता है। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जाइएगा पोटेंशियल घटेगा, अगर आप उल्टा आइएगा नेगेटिव से पॉजिटिव पे आइएगा पोटेंशियल बढ़ जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो जरा बताना अगर ये वाला एरो को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, मेरा पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? सर घटेगा सर। घटेगा। और अगर हम इधर से चल के इधर आएंगे तो सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे गए तो घट गया, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे आए तो बढ़ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। नो सर। बढ़िया, बहुत सारा चीज। वेट करो, थका नहीं ना है सब? नो सर। नो सर। चलिए अच्छा सुनिएगा, हम आपको अभी तक पोटेंशियल का डिफरेंस बताए कि हाँ भाई ए बी का ये डिफरेंस है, बीसी का ये डिफरेंस है, लेकिन अगर आपसे हम एग्जैक्टली पोटेंशियल ही पूछ ले, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, potential of any point, let them clear। फिर से एक फिगर, वही फिगर। ये है 100 वोल्ट, ये पॉइंट ए है, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस C2 है, ये C3 है। सबका डाटा जो क्वेश्चन दिया था ये था 4 माइक्रोफराड, ये हम लोग का 6 माइक्रोफराड और ये था 20 माइक्रोफराड। हम लोग हर किसी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल चुके हैं अभी तक, तो कहानी इतना बड़ा भी नहीं है, अब बहुत सारा काम हो चुका है। इतना देर से आधा घंटा से एक क्वेश्चन पे लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारा काम हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पता कर लिए हैं कि सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, हम लोग पता कर लिए हैं कि टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, हम लोग ये भी पता कर लिए हैं कि इंडिविजुअल पे चार्ज कैसे निकालेंगे, हम लोग ये भी पता कर लिए हैं कि इंडिविजुअल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और हम लोग ये भी पता कर लिए हैं कि पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए बी ए सी इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। हम लोग एनर्जी कैसे निकालेंगे ये भी जानते हैं, और उससे रिलेटेड और भी कोई टर्म होगा तो वो निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्ट किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास बैटरी का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, तो देखो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो, कैपेसिटर को टच करने तक बोलो, ये सब 100 वोल्ट पे है, ये सब 100 वोल्ट पे है। तुम्हारा ए पॉइंट भी 100 वोल्ट पे है। जब तक तुम कैपेसिटर के पास नहीं पहुंचता, कैपेसिटर को पार नहीं करता, कोई भी पॉइंट कंडक्टिंग वायर पे सब 100 वोल्ट पे है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर आता है ट्विस्ट कैपेसिटर के प्लेट पे, जब आप उसके पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट पे जंप करते हैं। जब आप पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जंप करते हैं पोटेंशियल घटता है। देखिए हम लोग अभी ये सीखे थे कि ए में से बी को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग सीखे थे 200/3 वोल्ट होगा, अभी सीखे ना? यस सर। यस तो ए को अगर हम 100 वोल्ट लिखते हैं तो बी का पोटेंशियल हम लोग निकाल लेंगे माइनस करके यहाँ पर। तो क्या हमारे बी का पोटेंशियल 100/3 वोल्ट आ रहा है? यस सर। मतलब बी ही मत समझो, हम आपको बता रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट को आप जैसे ही पार करेंगे तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बी पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सब पॉइंट, इन सब का पोटेंशियल उतना ही है जितना कि बी का पोटेंशियल है 100/3 वोल्ट। क्या समझा? यस सर। अब तुम C3 को पार करेगा तो तुम अभी ही तो पढ़ा था B में से C को माइनस करेंगे तो 100/3 आएगा, अभी नहीं निकाला था? तो B है 100/3। क्या इसको आप कट कर दीजिएगा दोनों तरफ तो क्या तुमको BC मिलेगा? 0।
मतलब VC क्या बोलिए भाई, यहां से लेके आप कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए ना, सबका पोटेंशियल ये बैटरी के निगेटिव तक सब 0 वोल्ट है। बोलो समझा? यस सर। यस सर। तो अगर किसी खास पॉइंट का पोटेंशियल से रिलेटेड डिस्कशन आएगा, देन यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। एक्चुअली यही सब पॉइंट होता है जो है ना मास्टर को अलग करता है इस बात का। नहीं तो जो थ्योरी तुम पढ़ता है ना, वो थ्योरी है ना हर जगह अवेलेबल है, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं है जो आपको बहुत अच्छा आंसर देगा अगर आप ध्यान लगा के सीखे होंगे तो। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। नहीं। लेकिन जब आप बैठते हैं ना अच्छे कंपटीशन में, तो क्वेश्चन इसमें भी खेल खेलता है। इतना भी तक से भी उन लोग को है ना मन नहीं भरता है। उन लोग है ना कुछ और भी आपको है ना परेशान करता है। उन लोग का काम ही यही है। उन लोग काम नहीं है, उन लोग का काम है एक अच्छा ब्रेन निकालना, खोज के निकालना। ये सब आपको इधर अच्छे वे से कैलकुलेटेड मिल जाएगा। हम आपको वहां ले चल रहे हैं, आप आराम से इस पे घर में बैठ के 5 बार काम कीजिए, समय मिले 6 बार काम कीजिए, 7 बार काम कीजिए। और अब आप देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सेटर तुमको और ज्यादा परेशान करने के लिए सर्किट में कहीं इस तरह का सिंबल दिखा देता है, सर्किट में कहीं इस तरह का एक सिंबल दिखा देता है। याद रखना ये सिंबल है अर्थिंग का, कहीं भी जोड़ देगा। अर्थिंग कहीं भी जोड़ा, कहीं भी अगर अर्थिंग जोड़ा, कहीं भी अर्थिंग जोड़ा और फिर से कहीं भी अर्थिंग जोड़ा, तो ध्यान रखना ना C इक्विवेलेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, ना Q1 Q2 Q3 और टोटल Q पे कोई फर्क पड़ेगा, ना V1 V2 V3 पे कोई फर्क पड़ेगा, ना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स Q1 U2 U3 इस पे कोई फर्क पड़ेगा, ना टोटल चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा, ना C इक्विवेलेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, ना पोटेंशियल के डिफरेंस पे कोई फर्क पड़ेगा। अरे वाह, बहुत अच्छा ट्विस्ट है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले ही वाला छाप देना है बस। फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा किसी पॉइंट का जो आप टोटल पोटेंशियल लिखे हैं ना, उस पे फर्क पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ A का पोटेंशियल 200/3 वोल्ट लिखा हुआ है। यस सर। लेकिन आप पिछले केस में देखें A पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट आप निकाले, अभी हल्ला करके देखिए, ये राइट हैंड साइड में आगे ऊपर। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना? A पॉइंट का पोटेंशियल राइट हैंड साइड में आप देखिए, एकदम कोना में आपको दिखेगा ये 100 वोल्ट लिखा हुआ है। लेकिन इस एग्जांपल में A पॉइंट का पोटेंशियल वही क्वेश्चन है, बस एक अर्थिंग लगा दिया गया है। A पॉइंट का पोटेंशियल 200/3 वोल्ट लिखा हुआ है। सर क्या हो गया सर? पहले तो हम आपको लिस्ट बना दे कि किस किस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दिस केस, इन दिस केस एंड इन दिस केस C equivalent does not changes, Qnet does not changes, V1 V2 V3 does not changes, U1 U2 U3 does not changes। ठीक है? Potential values of point A, B and C that will change। Potential value of point A, B and C that will change। Previously पिछले वाले केस में A का पोटेंशियल 100 वोल्ट था, B का पोटेंशियल 100/3 वोल्ट था और C का पोटेंशियल 0 था। आपको याद आ रहा है क्या? यस सर। तो सर इस बार क्या होगा? इस बार बस थोड़ा लिमिटेशन क्या है भाई, थोड़ा दिमाग खुला रखना। आप प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पॉइंट अर्थिंग हो जाता है, जो भी पॉइंट अर्थिंग हो जाता है, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं कि उसका पोटेंशियल आपको 0 लेना है। आपको हर कैलकुलेशन यहीं से सोच के करना पड़ेगा। 200 वोल्ट से 200 वोल्ट सॉरी बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट से, बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट से आपको ए का पोटेंशियल निकालने के लिए इधर चलना पड़ेगा, या सी का पोटेंशियल निकालने के लिए इधर चलना पड़ेगा। आपको जो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो बी को 0 मान के करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझा? नहीं सर, नहीं समझे। हम लोग पढ़े थे
हम लोग पढ़े थे ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 which is equals to 200/3. Is this clear? Yes, sir. तो आप बी को 0 मानेंगे और ए का पोटेंशियल निकालेंगे, बस हो गया आंसर। हाँ सर। आप बी को 0 मानेंगे तो क्या आपको ए का पोटेंशियल मिला 200/3? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसी तरह हम लोग अभी पढ़े थे बी का पोटेंशियल माइनस सी का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 100/3, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो आप बी को 0 मानेंगे और आप सी का पोटेंशियल लिखेंगे, तो क्या आपको सी का पोटेंशियल मिला -100/3 वोल्ट। Yes, sir. यस सर। बस यही हम बोल रहे थे, हम आपको यही बोल रहे थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अगर कोई अर्थिंग हुआ तो मस्ट बी 0 पोटेंशियल, ये है ना 0 पोटेंशियल पे होना चाहिए। वहीं से आपको जो सोचना है सोच लीजिए। तो बताओ अर्थिंग कर देने से, अच्छा हम आपसे पूछते हैं अगर हम लोग ए पॉइंट को अर्थिंग कर देते हैं, सोच के बोलना, अगर हम लोग ए पॉइंट को अर्थिंग कर देते तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है? Sir, 100/3. -200/3। 200/3. अरे जो सबसे ऊपर वाला इक्वेशन उसमें ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 पुट करके देखो। Yes, sir. ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 माइनस बीबी इज इक्वल्स टू 200/3, तो बीबी इज इक्वल्स टू -200/3। बोलो सही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ अगर ए 0 होता, ए अगर 0 होता, ए अगर अर्थिंग होता तो सी का पोटेंशियल कितना आता? सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अरे सी का पोटेंशियल कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अरे पूरा ए से सी तक चलो, ए से बी पहुंचा, अब बी से सी सोच, तो अगला लाइन यूज कर, VB माइनस VC इज इक्वल्स टू 100/3। VB के जगह पे लिखेगा -200/3, Yes, sir. हाँ तो VC सर। निकालिएगा ना तो -100 आएगा, VC निकालिएगा तो -100 आ जाएगा। बोलो समझा? यस सर। अर्थिंग Yes. करने से किस पे इफेक्ट पड़ता है? चलो बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। सर जिस पॉइंट पे अर्थिंग हुआ उस पर। नहीं, हमको अच्छे से आंसर चाहिए, कोई घिचर पिचर वाला आंसर नहीं चाहिए, एकदम बोल्ड आंसर चाहिए कि हाँ ये अर्थिंग करने से किस पे इफेक्ट पड़ता है? सर ABC का पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ता है। चलो आगे बोलो, अर्थिंग करने से किस किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है? किस किस क्वांटिटी पे, किस किस कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे अर्थिंग करे या बिना अर्थिंग के कैलकुलेट करे, एक ही तरह से हम लोग करना है। सर C इक्विवेलेंट चार्ज पर नहीं होता है। चार्ज पर और टोटल पोटेंशियल पर। एक्चुअली सी इक्विवेलेंट पे कोई एनर्जी इफेक्ट पे। नहीं पड़ता, एनर्जी पर भी sir. सी इक्विवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बोला। जो चार्जेस हमारे कैपेसिटर पे अपीयर होता है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो टोटल चार्ज मेरे बैटरी से पास होता है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर्स के अंदर उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है कैपेसिटर के अक्रॉस में, हम पॉइंट का बात नहीं कर, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है कैपेसिटर के अक्रॉस में उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सही है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हम तुमसे बोले हाउ मच वर्क इज डन बाय द सेल इन दिस फिगर, इस फिगर में देख लो, अभी फिगर देख लो, बताओ बैटरी कितना काम किया? तो पहले ये बताओ बैटरी काम किया कि बैटरी पे काम हुआ? सर बैटरी काम की। बैटरी काम किया, वेरी गुड, क्योंकि इसके पॉजिटिव से चार्ज निकल रहा है। आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, आप लोग को देखना चाहिए ना। यहाँ देखिए बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रहा है? तो वर्क इज डन बाय सेल, और सेल का वर्क निकालने के लिए Q इंटू पोटेंशियल ऑफ सेल पढ़ा है। यस सर। यस सर। तो अगर हम बैटरी का काम तुमसे पूछ लेंगे तो जितना चार्ज फ्लो किया था, कितना था टोटल चार्ज शुरुआत में फ्लो? 2000/3 माइक्रोकूलम था। यस सर। तो 2000/3 माइक्रोकूलम को 100 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको वर्क डन बाय सेल मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा,
अगर हम तुमसे पूछ दे कि भाई यहाँ बता तो हीट कितना फ्लो किया, तो देखो हम क्या बोलते हैं, हम जो बोले वो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जो वर्क डन बाय सेल है उसमें से जितना भी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है U1 U2 प्लस U3, इन सब को जोड़ के माइनस कर देंगे तो हीट मिल जाएगा। अरे सर नहीं समझे Yes. सर। अरे मान ले बैटरी काम किया 45 जूल और मेरे C1 कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुआ 10, C2 में स्टोर हो गया 12 और C3 में स्टोर हो गया 13, तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितना है? 35 है। 35 सर। यस बैटरी काम किया 45, स्टोर हुआ 35, 10 कहाँ गया? सर हीट हीट में हीट के फॉर्म में। तो वही ना फॉर्मूला लिखे हैं, वर्क डन बाय सेल में से जो तीनों में स्टोर्ड एनर्जी उसको माइनस कर लेना, हीट आ जाएगा। क्या यस बोलता है? यस यस सर बोलता है। ठीक है, और हम तुमको ये बोलते हैं कम से कम 7 बार। Please do this. If you want to get some command on numerical portion, कम से कम 7 बार you have to do this. Okay? डाटा बदल लेना, अगर तुमको मन होगा तो एक बार में एक डाटा लो, दूसरे बार में दूसरा डाटा बदल दो, खुद से बदल लो, 10 5 6 कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, फिर सॉल्व, फिर डाटा बदलो, फिर सॉल्व करो। कभी बैटरी का डाटा बदल रहे, कभी C1 बदल रहे, कभी C2 बदल रहे हैं, कभी एक और कैपेसिटर एक्स्ट्रा बढ़ा लिए कहीं। 7 बार, फिर देखो तुमको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल में कैसे कमांड आता है। ओके, तो आज के क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। एक हेल्दी डिस्कशन और थोड़ा सा टिपिकल डिस्कशन